आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम सबक इमदाद बाहमी की पढ़ाई इमला करेंगे। ठीक है, इमदाद बाहमी सबक कौन सा है हमारा? इमदाद बाहमी। इमदाद बाहमी का मतलब क्या होता है? एक दूसरे की मदद करना। क्या करना? एक दूसरे की मदद करना, साथ मिलकर काम करना, मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे की मदद करना। ठीक है, तो हम इसी सबक की पढ़ाई करेंगे और इमला के अल्फाज करेंगे। जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी इमला करेंगे। पहाड़ों से घिरी एक खूबसूरत वादी में एक छोटा सा गांव आबाद था जिसका नाम नूरपुर था। वहाँ हर समत लहलहाते खेत, फलों के बागात और सायादार दरख्त थे। वादी के दामन में एक दरिया भी रवां दवां था जिसका साफ शफाफ पानी वादी को हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रखता था। गांव के बेशतर लोग खेती बाड़ी करते थे। बहुत से माहीगीर भी थे जो दरिया से मछलियां पकड़कर फरोख्त करते थे। दरिया का शफाफ पानी सिर्फ रोज़गार का ज़रिया ही नहीं था, बल्कि गांव में पानी की हर ज़रूरत इसी दरिया से पूरी की जाती थी। गर्मी के मौसम में दरिया का किनारा बच्चों का पसंदीदा मकाम था। गर्मी बढ़ जाती तो बच्चे और बड़े दरिया के किनारे जमा हो जाते। दरिया में नहाते, तैरते, मछलियां पकड़ते और खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते। वो मौसम गर्मा की एक दोपहर थी जब गांव के बच्चे खुशी खुशी दरिया की तरफ रवाना हुए। लेकिन जब वो दरिया के किनारे पहुँचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि दरिया में पानी बहुत कम था। इतना कम कि वो ना यहाँ नहा सकते थे और ना ही मछलियाँ पकड़ सकते थे। कुछ हफ्ते पहले तक यहाँ पानी की रवानी थी, लेकिन अब दरिया में जगह जगह मिट्टी के टेले दिखाई दे रहे थे। गांव के एक किसान ने कहा, ऐसा लगता है कि पहाड़ की चोटी से बहकर आने वाला पानी अब ख़त्म होने वाला है, इसीलिए पानी इतना कम है। अगर पानी इसी तरह कम होता रहा तो हम क्या करेंगे? ये बात सुनकर सब परेशान हो गए। एक मछेरे ने कहा, पहले हमें ये मालूम करना होगा कि आखिर अचानक दरिया का पानी कम क्यों हो गया है। क्या करना होगा? हमें मालूम करना होगा कि ये जो दरिया का पानी है वो कम क्यों हो गया है। फरा की अम्मी जान भी वहाँ मौजूद थी। उन्होंने कहा, एक ही हल है, हम में से कुछ लोग पहाड़ की चोटी तक जाएं और मसले की वजह मालूम करें। सबको अम्मी जान का मशवरा अच्छा लगा। अब सवाल ये था कि ये मुश्किल काम कौन अंजाम देगा। स्कूल के उस्ताद साहिब बोले, ये काम हम सब मिलजुल कर करना होगा। कौन बोला? उस्ताद साहिब बोले कि ये क्या करना होगा, हमें ये काम मिलजुल कर करना होगा। इमदाद बाहमी के ज़रिए ही हम इस मसले को हल कर सकते हैं। इमदाद बाहमी का हमारा सबक का उन्वान क्या है? इमदाद बाहमी। तो इमदाद बाहमी का अभी मैंने आपको मतलब बताया था कि इसका मतलब क्या है? एक दूसरे की मदद करना और मिलजुल कर इकट्ठे एक साथ काम करना। अहमद ने सवाल किया, सर इमदाद बाहमी क्या है? दूसरे बच्चे भी करीब आ गए। सर वकार ने कहा, इमदाद बाहमी का मतलब है एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। ये मुआशरे की एक नुमाया खसूसियत है।
यही फैसले का वक्त था। सबके मशवरे से तय पाया कि गांव के कुछ अफराद मिलजुल कर पहाड़ की चोटी पर जाएंगे और इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। अगली सुबह ही इस मुहिम का आगाज हो गया। ये सफ़र दुश्वार और सब्र आजमा था, लेकिन सब एक दूसरे की हौसला अफजाई कर रहे थे। कई दिन के सफ़र के बाद आखिरकार वो पहाड़ पर एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां उन्हें अपने मसले की वजह समझ आ गई। वो ये देखकर हैरान रह गए कि इस मुकाम पर एक चट्टान मौजूद थी जिसने दरिया का रुख दूसरी जानब मोड़ दिया था। मसला जानने के बाद इसके हल की कोशिश शुरू कर दी गई। वो दिन भर गर्मी में चट्टान को तोड़ तोड़ कर हटाते और शाम होने पर आराम करते। वो एक दूसरे की मदद और हौसला अफजाई भी करते। कुछ ही दिनों में गांव के कुछ और लोग भी इनकी मदद करने के लिए पहुंच गए और इस मुहिम में का हिस्सा बन गए। फिर क्या था, मिलजुल कर काम करने से मुश्किल आसान हो गई और एक ही हफ्ते में चट्टान हटा दी गई। अब दरिया एक बार फिर पूरी रवानी से नूरपुर की जानिब रवां दवा था। वो जैसे पहले पानी का बहाव था, यानी कि उसी तरह से उसका बहाव हो गया था। वो चट्टान जब हटा दी गई तो जो पानी है वो उसी बहाव में बहने लगा। सब ने इस करम नवाजी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी के बाद एक दूसरे का भी शुक्रिया अदा किया। इसी तरह से इमदाद बाहमी से नूरपुर के लोग फिर से खुशहाल ज़िंदगी बसर करने लगे। तो जी अज़ीज़ तलबा, अब हमने इमदाद बाहमी की पढ़ाई करने के बाद हम क्या करेंगे? इमदाद बाहमी की पढ़ाई के बाद मैं आपको मुश्किल अल्फाज बताऊंगी जो आपने इमला के तौर पर याद करने हैं और याद करने के बाद आपने लिखने हैं। जी, तो पहला लफ्ज़ है पहाड़ों। दूसरा लफ्ज़ है खूबसूरत वादी। खूबसूरत को हम अलहदा से ख़त कुशीद करेंगे और वादी को हम अलहदा से ख़त कुशीद करेंगे, ठीक है। उसके बाद है गांव नूरपुर। वहाँ हर सम लहलहाते फलों, चले खेत को भी अंडरलाइन कर लें, ठीक है, इसको भी ख़त कुशीद कर लें। दामन, फिर है साफ शफाफ, सरसब्ज़ो शदाब, गांव हम अंडरलाइन कर चुके हैं। अब है खेती बाड़ी, माहीगीर, खेती बाड़ी, माहीगीर, मछलियाँ। फिर उसके बाद है फ़रोख्त। फिर उसके बाद आप ख़त कुशीद करेंगे इमला का जो लफ्ज़ है दरिया, नहाते, तैरते, मछलियाँ, ठीक है, इन लफ्ज़ों को। फिर उसके बाद है खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते, ठीक है। उसके बाद है मौसमे गर्मा। उसके बाद क्या लफ्ज़ है? मौसमे गर्मा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे है खुशी। इन लफ्ज़ों को आपने क्या करना है? इन लफ्ज़ों को ख़त कुशीद करना है। ख़त कुशीद करने के बाद आप इनको याद करेंगे। याद करने के बाद आप इनकी मश्क करेंगे, ठीक है। आपको ये जो लफ्ज़ हैं वो ज़ुबानी लिखने आने चाहिए। उसके बाद है जगह जगह, मट्टी, टेले। फिर उसके बाद है किसान। उसके बाद आप अंडरलाइन करेंगे परेशान। उसके बाद मछेरे, अचानक। फ़रा की अम्मी जान भी वहाँ मौजूद थी। चलें आप अंडरलाइन कर लें इसमें से अम्मी जान, ठीक है। फिर उसके बाद हम अंडरलाइन करेंगे, यानी कि ख़त उर्दू में हम अंडरलाइन इंग्लिश में बोलते हैं, और अगर हमने उर्दू में किसी लफ्ज़ को अंडरलाइन करना हो तो हमने उर्दू में बोलना, तो हम कहेंगे ख़त कुशीद, ठीक है। फिर उसके बाद आप मुश्किल, अंजाम, उस्ताद, मिलजुल, इमदाद बाहमी,
ठीक है, इमदाद वाहमी को भी आपने ख़त कुशीद करना है। उसके बाद वकार, सर वकार, उसके बाद मुआशरे, खुसूसियत, फिर उसके बाद हम अंडरलाइन करेंगे मिलजुल, आगाज़, सुबह, सुबह को भी आप ख़त कुशीद कर लें, सुबह, आगाज़, दुश्वार, सब्र आज़मा, हौसला अफसाई, फिर उसके बाद है पहाड़, मकाम, हैरान, ठीक है। फिर उसके बाद अगले पैराग्राफ पे आ जाएं, मसला, चट्टान, हटाते, आराम, हौसला अफजाई हम कर चुके हैं। फिर उसके बाद मदद, मुहम, ठीक है, पहुंच गए और इस मुहम का आगाज़ हो गया, हम इसमें से करेंगे मुहम। बस फिर क्या था, मिलजुल कर काम करने, आसान, चट्टान हम अंडरलाइन कर चुके हैं, रवां दवां, सब ने इस करम नवाजी पर अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी, शुक्रिया, नूरपुर हम अंडरलाइन कर चुके हैं। अब आप लास्ट जो आखिरी लफ्ज़ है खुशहाल, अज़ीज़ तुलबा, अब आप क्या करेंगे, अब आप सबक इमदाद बाहमी की पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने के बाद जो मैंने अल्फाज ख़त कुशीद करवाए हैं उनकी मश्क करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। और अपनी अपनी उस्तानी को जो आपको पढ़ाती हैं आपके सेक्शन में, तो आपने अपनी अपनी टीचर को आपने अपना काम जो है वो सेंड किया करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।